अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से और बिलखसूस उर्दू अल्फाज के माख़ज़ और उनके मंबा के हवाले से कि उर्दू अल्फाज कैसे तख्लीक पाए और कैसे तरवीज और तरक्की करते हुए मौजूदा ज़बान की जो मौजूदा शक्ल है यहाँ तक कैसे पहुँचे। तो नाज़रीन, गुज़श्ता गुफ्तगू में, गुज़श्ता वीडियो में हम बात कर रहे थे कि उर्दू ज़बान के जो अल्फाज हैं वो बज़ाते ख़ुद अपने अंदर अपने मानी लिए हुए होते हैं और जो अल्फाज किसी चीज़ के लिए बतौर नाम या बतौर इस्म इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो उस चीज़ या उस शख्सियत का अक्स लिए हुए होते हैं अपने अंदर बज़ाते खुद ही। तो आज हम अपनी इस गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर चुके होंगे और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि हमारी वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। हमारी कोशिश ये होती है कि हम अच्छी अच्छी वीडियोस आपकी ज़िंदगी में शामिल करते रहें। तो उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करेंगे। तो नाज़रीन गिरामी, अब चलते हैं हम अपनी गुफ्तगू की तरफ। तो जैसा कि हमने अर्ज़ किया कि हम उर्दू अल्फाज का इस हवाले से ज़िक्र कर रहे हैं कि हर चीज़ अपने नाम का अक्स होती है या उसका नाम उसका अक्स होता है, यानी उसको ज़ाहिर करता है। तो हम अपने बयान की तायीद में चंद मिसालें और बयान करना चाहेंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, जब हम किसी इंसान की ख़राबी के दरपे होते हैं, पिछली वीडियो में हमने बयान किया था कि जब किसी चीज़ की खूबी बयान करना होती है तो उसका नाम भी उसी तरह का ही होता है, उसकी खूबी को जाहिर करता है। आज हम इसके बरअक्स मिसालें देंगे, इसके उलट मिसालें देंगे कि अगर हम किसी इंसान की खराबी के दरपे होते हैं तो हम उसके कला व कमा की तदबीरें सोचते हैं, यानी उसके ख़ात्मे की तदबीरें सोचते हैं, उसको तबाह करने के जो है वो मंसूबे बनाते हैं, तदबीर जो उसकी जड़ उखेड़ने और उसे बर्बाद करने का नतीजा पैदा करें। हमें उन उमूर की तलाश होती है जिनके वसीला से हम उसकी हस्ती की बुनियाद को खोद डालें और उसे अपने मस्कनों मावा से इस तरह निकाल कर फेंक दें जैसे कलई जो है ये कला अपने कान से निकाल कर फेंक दी जाती है। नीज हम इस बात पर तुले हुए होते हैं कि जिस तरह हो सके इसको जलीलो खार करें और इस पर जबरो कहर करने में वैसी ही दुरुस्ती से पेश आएं और इसके परखचे उड़ाएं जैसे पश्मो पंबा को उमूद से हम कूटते हैं और कूट कूट कर उसका कला व कमा कर देते हैं। नाज़रीन मोहतरम, दरख्त खुरमा से छाल का रेशा दूर करने को तहज़ीब कहते हैं और इससे मुराद साफ और सुथरा करने की होती है। आदमी को अच्छी तालीम और तरबियत देने से उसकी तहज़ीब नफ्स होगी और जब कोई कौम अपनी अखलाक़ी और ज़हनी हालत को अफराद की तालीम और तरबियत के ज़रिए सुक़म अबदी से पाक कर देता है तो वो महज़्ज़ब कहलाने का पूरा इस्तेहक़ाक़ रखती है और हर एक फ़र्द बशर इसे इस नाम से पुकारता है। जैसे अल्लामा इक़बाल भी एक मुकाम पर फरमाते हैं ना कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तक़दीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। यानी हर इंसान की तरबियत और उसका किरदार जो है उसकी दुरुस्ती होना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी कौम और अपने वतन और अपने मुल्क और अपनी मिल्लत के लिए एक सितारे की मानिंद होता है और उसकी एक अहमियत है। लिहाजा हर इंसान को संवारना और उसको तहज़ीब याफ्ता करना
ये कौमों का शियार होता है। तो हम यहाँ मिसाल बयान कर रहे हैं नाज़रीन मोहतरम, हरी चुग होना। हरी चुग होना से मुराद है हरजाई होना। हरजाई मुराद यानी बेवफा होना, जो इनसिंसियर हो, बेवफा हो। गोया वो एक जानवर है कि जहां हरी घास पाता है चरता है, और जब वो ना रहे तो जहां और हरी घास देखता है वहां जा मौजूद होता है। तो इसलिए इसे हरी चुग कहते हैं। और उस्ताद ज़ौक़ इब्राहिम ज़ौक़ फरमाते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, आज यहाँ कल वहाँ, गुजरे यूं ही जग हमें, कहते हैं सब सब्ज़ा रंग इससे हरी चुग हमें, कहते हैं सब सब्ज़ा रंग इससे हरी चुग हमें। तो नाज़रीन मोहतरम, इसी तरह हम देखते हैं कि अखलाक़ी तरक्की की भी कुछ बरकतें होती हैं। मिसाल के तौर पर उम्मुल खबाइस, ये एक लफ्ज़ है, उम्मुल खबाइस। उम्म का लफ्ज़ी मानी जैसा कि आप जानते हैं, उम्म का लफ्ज़ी मानी होता है माँ, और खबाइस का लफ्ज़ी मानी होता है, खबीस की जमा है यानी बुरा, बुरी चीज़। तो उम्मुल खबाइस यानी बुराइयों की माँ, बुरी चीज़ों की माँ। तो कुल खबासतों की माँ इसका मानी हुआ। और किस कदर हक़ाइक़ किस अदा से हम पर रोशन करती है। शराब पीनी शुरू की और सब बदियों की जड़ लगा दी। फिर कौन सा गुनाह है जो आदमी ना करेगा, कौन सा ऐब है जिससे महफूज रहेगा, कौन सा जुर्म है जिसका मुर्तकब ना होगा। यानी शराब नोशी जो है वो यूँ समझ लें गोया उम्मुल खबाइस, इसीलिए उसे कहा गया कि वो बुराइयों का दरवाज़ा खोल देती है। बुराइयों का एक यानी सैलाब आ जाता है शराब नोशी करने के बाद। अक्ल गुम, हवास बाख्ता, दीनो दुनिया फरामोश, ना खुदा का डर, ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ। शराबी नंगो नामूस को बालाए ताप रख कर सरे बाजार खार और नालियों में नज़ार पड़ा नजर आता है, और नहीं समझता कि किस नाकारा को उसने मुंह लगाया। अशाअत इस्लाम से पहले इस लफ्ज़ का नाम तक न था, और बिलखसूस इसकी तरवीज और इसके मफहूम की इशाअत इस्लामियों की खुदा परस्त सई की शुक्रगुजार है। तहज़ीबुल अखलाक का ये मुअस्सर पैराया बेशुमार अल्फाज में जो इस्लाम और इस्लामियों ने राइज किए हैं नज़र आएगा। ऐसे अल्फाज भी मिलेंगे, बल्कि कसीरुल तादाद ऐसे होंगे जो इस्लाम से पहले राइज तो थे, लेकिन जूं ही वो इसकी नई रूहानी ज़िंदगी, नए ख़यालात, नए जज्बात के हामिल बने, उनमें फराख हौसलगी, पाकीज़गी और शराफत आ गई। ऐसे अल्फाज और इस मज़मून पर इस गुफ्तगू में हमें कई दफ़ा बहस करने का मौका इंशाअल्लाह मिलेगा, और इन बहसों से हमारे इल्मी ज़ख़ीरों में इंशाअल्लाह काबिल क़द्र इजाफ़ा होगा, और इसके लिए और इसके कसीर फ़वाइद जो हैं वो हासिल होंगे। यहाँ तक कि अगर इसी मज़मून पर एक किताब अलहदा भी लिखी जाए तो भी इनका अहाता तहरीर में लाना सहल नहीं, यानी आसान नहीं। तो नाज़रीन, आज की नशिस्त के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को भी लाइक करेंगे। तो नाज़रीन, हयात व सेहत ने इजाज़त दी, तो आइंदा वीडियो के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।